Good morning student. Welcome to my class. I am Tarabdar madam and I will teach you the subject chemistry. For a reminder of the portion as already explained by Dr. T.M. Sheikh sir, I would like to tell you that chemistry subject is divided into two sections, section 1 and section 2. Dear students, it's your responsibility to study, to concentrate, look at the blackboard, because when we were in class, teacher used to tell you that look at the blackboard, concentrate, do hard work, etc. So best of luck for the new session, that is new online session. Okay, so let's get started to our topic, that is chemistry. Now student, there are various types of the chemistry: physical chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, okay, environmental chemistry, polymer chemistry. But in your syllabus there are three types of the chemistry, that is physical, organic and the inorganic. So today we are going to learn about organic chemistry. Now what is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the organic compound. Deals with the study of the organic compound. Now see here, name organic. In name organic, the start from the organism. From the organism. ये जो नाम ऑर्गेनिक नाम है तो किससे हुआ है? ऑर्गेनिज्म. Now what is organism? Organism means either plants or animals. Now see here, plants or animals after die, after disintegrate, it is converted to the wastage material. And this wastage material, that is known as carbon. And the study of the carbon is known as organic chemistry. And the compound containing carbon atom, that is known as organic compound. जिस कंपाउंड में कार्बन एटम प्रेजेंट है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम. नाउ व्हाट इज कार्बन एटम? इट इज द एलिमेंट, ओके, एंड इट हैव एटॉमिक नंबर 6. ओके. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखेंगे देयर इज अ स्केलेटन ऑफ द कार्बन एटम. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे पूरे हम लोग कार्बन के बारे में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे ना. व्हाट इज द कार्बन एटम? इट इज द वेस्टेज मटेरियल. ओके. सो फर्स्ट prepared in lab by the Huller, he explained that this is the wastage material, but by using this carbon atom there are 27 million of the organic compound is prepared. ओके. आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक वेस्टेज मटेरियल से 27 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो सकता है, जैसे कि डायमंड जैसे कंपाउंड प्रिपेयर होता, ग्राफाइट जैसे कंपाउंड कार्बन से प्रिपेयर होता है, तो अगर एक वेस्टेज मटेरियल से इतने कंपाउंड प्रिपेयर हो सकता, बिकॉज तो हम जो जिस बोलते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनका दिमाग नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अननेसेसरी है. सब लोग कोई ना कोई काम में एक्सपर्ट है. ओके. तो अगर कार्बन जैसे एलिमेंट अगर, और कार्बन में एक अच्छा कैरेक्टर ऐसा है, इट हैव द कैरेक्टर ऑफ द कैटिनेशन. नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है यूनिटी. कार्बन में एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि कैटिनेशन, उसे बोलते हैं यूनिटी. तो कार्बन का इस कैटिनेशन के कारण देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे न्यू टॉपिक, मतलब नए नए सिलेबस बदलते रहता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड. ओके. नाउ कैटिनेशन अगर बाकी के एलिमेंट्स में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस में कैटिनेशन कैरेक्टर अगर देखेंगे तो 4 फॉस्फोरस एक साथ लिंक हो सकता है इस तरह से. ओके. सल्फर, 8 सल्फर एक साथ लिंक हो सकता है. लेकिन कार्बन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर गेट टुगेदर एंड सच टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर दैट इज नोन एज कैटिनेशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन कैरेक्टर देयर आर 27 मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड इन लैब. ओके. Now see our next topic is the hydrocarbon. Very important. Okay. Now what is hydrocarbon?
Now what is hydrocarbon? The compound containing कार्बन एंड द हाइड्रोजन। और हर एक एलिमेंट के बारे में आपने 10th में ही पढ़ा है कि कार्बन एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन क्या है, पूरा बेसिक टॉपिक आपका हो चुका है। सो कार्बन इज द एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। ओके, तो हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड द हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। नाउ सी हियर हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू hydrocarbons are classified into two types, open chain and closed chain. Open chain hydrocarbon and closed chain hydrocarbon. Now what is open chain? Open chain means it is known as aliphatic. ये हर चीज़ आप रेगुलर यूज होगा, बेसिक पार्ट है। जैसे मैथ्स पढ़ने के पहले 1 2 3 इम्पोर्टेंट है, और जब मैथ्स पढ़ते हैं 1 2 3 बहुत रेयर यूज होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 2 3 बहुत रेयर यूज होता है, तो उसी तरह से ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये बार बार यूज होगा। तो ओपन चेन का मतलब है एलिफेटिक है, ये याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन चेन? एलिफेटिक। ओके, एंड क्लोज चेन दैट इज नोन एज साइक्लिक। Open chain means aliphatic and closed chain means cyclic. Okay. Now open chain aliphatic hydrocarbon again classified into two types. Saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Now what is saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon means there is a carbon and carbon, there is a single bond. तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट इज द स्केलेटन एंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम दैट आर सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान में रखो। ओके, कार्बन एंड कार्बन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। ओके, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में से सिंगल बॉन्ड है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम? दैट इज 4। Why carbon atom have valency? Because atomic number of the carbon atom is 6 and the electronic configuration 2 4. Okay, now this element need 4 electrons to attain extra stability, that is in order to get the octet it need 4 electrons. और if this element donate, अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, then it have electronic configuration like that of the helium. But if it accept 4 electrons, then it have electronic configuration like that of the neon. Now student, all the elements have tendency to become the noble gas. What are the noble gas? It is the zero group element. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the noble gases. हर एलिमेंट को लगता है कि इसे नोबल गैस बनना है, तो नोबल गैस बनने के लिए एलिमेंट्स आइदर लॉस इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और द शेयर इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज नोन एज द वैलेंसी। ओके, तो कार्बन एक तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेते हैं देन इट गेट 2 8, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियॉन। इफ इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन देन इट गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक दैट ऑफ द हीलियम। ओके, मीन्स इट गेट स्टेबिलिटी। सो इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी दिस एलिमेंट loss electron, gain electron और share. So what is the valency of the carbon atom? That is 4. क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से भी स्टेबिलिटी मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने से भी स्टेबिलिटी मिल रही है, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम? 4। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के लिए काउंट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? सेटिस्फाइड।
Now when there is a presence of carbon and carbon single bond, this is known as alkene. Okay. Now what is unsaturated? Unsaturated means डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। अगर दोनों कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड है, दिस इज नोन एज अल्कीन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दिस इज नोन एज अल्कीन। इफ कार्बन एंड कार्बन देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड, 3 + 1 4 3 + 1 4, carbon and carbon there is a triple bond, that is known as alkyne. ठीक है। Now see here, for the single bond the name is alkane, ane, ane मतलब single bond, ene double bond, yne triple bond. Again see here, single bond ane, double bond ene, triple bond yne. Okay. Now again here open chain means aliphatic. Aliphatic hydrocarbon classified into two types, saturated and the unsaturated. Saturated means single bond, unsaturated means double bond, triple bond. If there is a carbon and carbon single bond, it is known as alkane. Carbon and carbon double bond, alkene. Carbon and carbon triple bond, alkyne. The next part is the closed chain, that is the cyclic. Cyclic compound divided into two types, alicyclic and the aromatic. Alicyclic and the aromatic. ओके, तो ये पार्ट एक साइड पार्ट देख लो, ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो एक साइड में हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट है, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। पहला ओपन चेन हो चुका है। ओपन चेन में दो टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द क्लोज चेन। क्लोज मतलब साइक्लिक। ओके, साइक्लिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। Alicyclic or aromatic, both are the cyclic compound, but what is the difference is that aromatic compound that should follow the Huckel's rule. अभी Huckel rule क्या है? It should follow the 4n + 2 pi rule, and this is known as Huckel's rule. और alicyclic मतलब simply cyclic compound. Okay, simply cyclic compound that does not follow the Huckel's rule. So this is the difference. An example. इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन एटम है ही नहीं, ऐसे देखने से लग रहा है कार्बन एटम नहीं है, बट दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ऑल द कॉर्नर दैट बिलोंग्स टू कार्बन एटम, हर एक कॉर्नर को कार्बन एटम आइडेंटिफाई होता है। तो कॉर्नर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक कंपाउंड 6 का मतलब है हेक्स, और साइक्लिक कंपाउंड होने से ये भी पढ़ाएंगे आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो 10th में भी पढ़ चुके हैं आप। 1 कार्बन एटम दैट कंटेन मीट, 2 ईथ, 3 कार्बन एटम प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। यहाँ पे टोटल कार्बन एटम 6 है, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड के कारण हेक्सेन, साइक्लिक होने के कारण नेम क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल, नेम इज बेंजीन। नाउ सी हियर व्हाट इज द Huckel's rule. Huckel मतलब it should follow the 4n + 2 pi rule. Now what is 4n + 2 pi rule? 4n + 2 pi rule means the value of the n that should be 0 1 2 3, that is the integer. मतलब n की वैल्यू होना चाहिए 0 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में देखेंगे बेंजीन में ये 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4n + pi बॉन्ड का मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड और दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड। ऑल द डबल बॉन्ड है सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 4n + 2, देखो Huckel's rule मतलब क्या होता है इस एग्जांपल में 4n + 2
इट इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, 1 2 3 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है 3, 3 इंटू 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 6, 3 इंटू 2 क्या है 6। अब देखो यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या रहेगा 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 1। तो इस तरह से इंटीजर मतलब 0 1 2 इस तरह से नंबरिंग आया, दैट मीन्स दैट बेंजीन दैट फॉलो द हकर्स रूल। अब इस एग्जांपल में पाई बॉन्ड नहीं है, मीन्स इट डज नॉट फॉलो द हकर्स रूल। ओके, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दैट शुड हैव पाई बॉन्ड, सो दैट इज नोन एज हकर्स रूल। तो पहला कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड का, इट शुड फॉलो द हकर्स रूल, इट शुड हैव एरोमेटिक स्मेल। ओके, मतलब इसमें जो खुशबू है बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, जो एरोमेटिक कंपाउंड जो अगरबत्ती बनता है दैट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एरोमेटिक। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसा है दैट बेंजीन है, फिनॉल है, ऑल आर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द अल्केन। So I will teach you later in the next period. Okay, thank you.